खौफनाक और बुलंद-बाला पहाड़ों। इन पहाड़ों पर आसमान को छूते कदावर और मगरूर दरख्त और नगमे सुनाते पानी की हसीन आबशारों से घिरी वादियों को देखकर खुदा की बनाई जन्नत को देखने का इश्तियाक और भी जोर मारने लगता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ज़मीन में बिछे ये हसीन नज़ारे अगर जन्नत की सिर्फ एक झलक है तो जन्नत को देखने की ताब लाना कैसे मुमकिन होगा। चंद शरीके सफ़र साथियों के साथ आगाज़ सफ़र किया तो एक घटन रास्ते से गुजरते हुए हम एक ऐसे ठंडे पानी के तालाब और एक छोटी सी आबशार के पास पहुंचे जहां इस घटन मुसाफत के बायस बहुत ही कम लोग गए हैं। इस जगह की गूगल मैप में भी ढूंढने से आपको एक ही तस्वीर मिलेगी, क्योंकि इस जगह का इल्म आसपास के लोगों के अलावा सिर्फ चंद लोगों को है। सस्सी पुन्नू मोड़ तक का पक्का रास्ता तय करने के बाद सस्सी पुन्नू मज़ार तक का रास्ता कच्चा है और इस मज़ार से लेकर चनेसर नामी गांव तक का रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार है। चनेसर गोट से कुछ आगे एक कच्चा रास्ता है जो कुछ दूर तक जाकर ख़त्म हो जाता है। वहाँ से हमने खुद से रास्ता खोजना शुरू किया। यहाँ गाड़ी चलाना नामुमकिन था। हम चूंकि मोटरसाइकिल पर थे तो हम अपना रास्ता बनाते गए, मगर वो रास्ता भी हम एक हद तक बना पाए। कुछ फासले पर जाकर ये रास्ता भी साथ छोड़ गया तो हमने पैदल ही अपनी राह ली। हसीन मनाजिर से घिरे हुए इस घटन रास्ते पर हमें कुछ पाम के पौधे मिले जो बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में पाए जाते हैं। इसका फल बहुत ही मीठा होता है जिसे लोकल ज़ुबान में कोनर कहते हैं। इसके दरख्त को पीच कहा जाता है जिससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये दरख्त कोनर से भरा हुआ था। इसके फलों तक पहुंचना ज़रा मुश्किल साबित हुआ तो हमने पत्थरों की मदद ली। हमारे पहले निशाने से हमें कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन दूसरे निशाने से दर्जनों कोनर ज़मीन की तरफ आ गिरे। इसके दरख्त को काटने से इसके अंदर से एक इंतहाई जायकेदार चीज़ निकलती है जिसे कूश कहते हैं। वक्त की कमी के बायस हम कोश को छोड़कर आगे बढ़ गए। एक लंबे खजूर के दरख्त के करीब से गुजरे तो महसूस होने लगा कि हम तालाब के काफी करीब पहुंच गए हैं। जूं-जूं हम तालाब के करीब पहुंच रहे थे हमें जगह जगह पानी के आसार नजर आने लगे और अचानक हमने खुद को इस तालाब के करीब पाया जिसकी तलाश हमें यहाँ ले आई थी। यहाँ के पहाड़ों की खास बनावट यहाँ तेज हवाएं चलने की वजह है। यहाँ चारों जानिब ठंडी हवा के झोंके ठंडे पानी से टकराकर हमारी रूह में सरायत कर रहे थे। इस जगह और इसके आसपास के दर्जा हरारत में एक वाज़े फ़र्क था। दिल तो चाहता था कि पूरी रात यहीं गुजार दी जाए, लेकिन आसपास की जगह एक्सप्लोर करने की भी ख्वाहिश उरूज पर थी।
हमने अपनी मिनरल वाटर की बोतलों को खाली करके खालिस मिनरल से भरपूर पानी इनमें भरा। लेकिन असल एडवेंचर तो तब शुरू हुआ जब हमने मशावरत से हाइकिंग के लिए एक पहाड़ का इंतखाब किया और इस पर चढ़ना शुरू किया। हम एक पहाड़ पर कुछ देर सस्ताने के लिए बैठ गए। यहाँ हम इस ठंडे पानी के चश्मे को काफ़ी ऊंचाई से देख सकते थे। इस पहाड़ पर चढ़ के पता चला कि इस तालाब के ऊपर एक और तालाब मौजूद है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था। इस एक पहाड़ को सर करने के बाद दूसरे पहाड़ को सर करने के इरादे से फिर से कमर बस्ता हुए। यहाँ बहुत से पहाड़ी सिलसिले आकर मिल रहे थे। सुर्ख, काले, छोटे और ऊंचे पहाड़ अपनी अपनी बनावट से खुदा की शान दिखा रहे थे। दूसरे पहाड़ को सर करने पर हमें ज़मीन पर दूर पानी का एक शफाफ चश्मा दिखाई दिया। इस चश्मे को देखकर यूँ महसूस हुआ जैसे कुदरत का कोई ख़जाना हाथ लग गया हो। हमने वहीं बैठकर गूगल मैप पर इस पानी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना शुरू किया, जिससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हम इस चश्मे तक 2 से 3 घंटों में पहुंच सकते हैं। वक्त कम था और मुकाबला सख्त। रात ढलने से पहले हमें वापसी की राह भी लेनी थी। काफ़ी सोच विचार और बाहिमी मशावरत से ये तय पाया कि अगर हम वहाँ पहुँच जाएं तो वहाँ कदम रखने वाले हम पहले इंसान होंगे। इस सोच ने हमारे हौसले को तक़वियत दी और हमारे कदम अपने आप इस आबशार की जानिब उठने लगे। पूरे रास्ते में कोई एक भी निशान न मिल सका जिससे ये पता चल सकता कि कोई इंसान या कोई जानवरों का रेवड़ भी इस तरफ कभी आया होगा। रास्ता ना होने के बायस कई जगहों से वापस होकर रास्ता बदलना भी पड़ा, मगर हमने अपना सफ़र जारी रखा। हम बाहिमी मुशावरत से आगे बढ़ते रहे। हम एक ऐसी जगह से भी गुजरे जो इतना पुरखतर था कि अगर हम में से कोई भी फिसल जाता तो इसके बचने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। तकरीबन 2-2.5 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल पर खड़े खुद ही खुद को खिराज तहसीन पेश कर रहे थे। के ठंडे यख पानी में अगस्त के महीने में भी नहाने के लिए हिम्मत चाहिए। एक छोटी सी गली को छोटे रंगीन पहाड़ों ने घेर रखा था। चारों तरफ परिंदों की चहचहाने और पत्तों के सरसराहट ने एक हसीन समा बांध रखा था।
जैसे जैसे आबशार से करीब हो रहे थे, पानी का शोर हमारी समातों से टकराने लगा। इस आबशार की खूबसूरती ने हमें यूं अपने शहर में जकड़ा कि हमें वापसी का ख्याल तक न रहा। चारों जानिब ऊंचे पहाड़ और इन पर लटके ये दरख्त एक सनसनीखेज मंजर पेश कर रहे थे। दरख्त ऐसे लहलहा रहे थे जैसे नाच गाकर हमारा इस्तकबाल कर रहे हों। और इसके झूमते पत्तों से अंदाजा होता है कि ये खुशी में झूम रहे हैं कि यहाँ कोई भी इंसान इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस अजीब व गरीब दरख्त को देखिए, इसकी जड़ें ऊपर और तना नीचे है। हमने इस तालाब और आबशार की आगोश में सुकून की चंद घड़ियां गुजारी। इसी असना में हमारे एक साथी अल्ताफ उदास ने लकड़ियां जमा करना शुरू की और अपने हाथ की बनी जायकेदार चाय से अल्ताफ उदास ने हमें बिल्कुल भी उदास नहीं किया। से गिरता हुआ ये पानी एक खूबसूरत समा बांध रही थी। गिरते पानी का शोर हमारी समातों से टकराकर हमारे दिलों को छू रही थी। यहाँ चूँकि पहले कभी कोई इंसान नहीं आया, इसलिए हमें यहाँ किसी किस्म का कचरा नज़र नहीं आया। लिहाजा हम अपना सारा कचरा अपने साथ वापस ले आए। हमें किसी सूरत ये गवारा न था कि हम इस जगह के हुस्न में किसी भी किस्म की कोई कमी करें।
इस आबशार को हमने चनेसर फॉल का नाम दिया और यूं गूगल मैप की हसीन वादियों में एक और वादी का इजाफा हुआ।